आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के चुनावी अड्डा में आपका स्वागत है। अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड विधानसभा में। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बलिया जनपद में जो है 3 मार्च को मतदान होना है और अब जैसे जैसे जो है चुनावी तिथि नज़दीक आ रही है, चुनावी पारा जो है चढ़ता जा रहा है। और अब चुनावी अड्डे में आज हमारे साथ एक ऐसा शख्सियत मौजूद हैं जो बलिया के कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और जिनकी पहचान ही बलिया में जो है, जिनकी पहचान से बलिया में कांग्रेस की पहचान बनी हुई है, शशिकांत तिवारी जी। तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि क्या है चुनावी मुद्दा और क्या स्थिति रहेगी पूरे प्रदेश में कांग्रेस की और किन बिंदुओं पे जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और इस बार जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है कमान प्रियंका जी अपने हाथ में ली हुई है। आपको क्या लगता है? प्रियंका जी की जो कमान वह 125 सीटों इसके बाद 5 राज्यों में चुनाव है। अब व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, वो 5 राज्यों में चुनाव को भी उनको देखना है और उनकी नीतिगत जो कार्यक्रम रहा ऐसे लोगों का हाथ जो यहाँ के सीधे हाथ उनके जिम्मे लगा दिया और लगा कि अब कांग्रेस के अंदर भी जैसे बीएसपी में होता है वैसे कांग्रेस में भी होगा। नहीं, बीएसपी में क्या होता है और कांग्रेस में क्या हो रहा है? बीएसपी में पैसा लेकर के और टिकट बांटा जाता है। इस जगह जाहिर है, दुनिया जानती है, सारी जनता जानती है, आप जानते हैं, हम जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी अछूता थी जहाँ के पैसे लिए नहीं जाते थे, पैसे दे करके उनको उनकी मदद करके गरीबों को के उत्थान के लिए सरकार का कांग्रेस काम किया करती थी। लेकिन आज जो सुनने को मिला है, बीच के लोग प्रत्याशी से पैसा ले लेकर के और इस तरह के प्रत्याशी ठोक दिए हैं जिससे कि आम जनता से कोई सरोकार नहीं। बलिया में 7 सीटें हैं, 7 पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। क्या स्थिति रहेगी बलिया में? अब बलिया की स्थिति आप किसी से छिपा नहीं। आज का जो चुनाव हो रहा है बीजेपी के खिलाफ हराने का। कैसे बीजेपी हारेगी, पूरी जनता के मन में उनके आक्रोश है और इस बात को, इस सवाल को लेकर के चुनाव हो रहे हैं आज। और सीधे सीधे सपा और बसपा की ये इनकी लड़ाई हो रही है। भाजपा की कांग्रेस लड़ाई से बाहर नहीं है। लड़ाई से हमारे कैंडिडेट के कमजोर होने का कारण है कि हम यहाँ चतुर्दिक लड़ाई रहती। नहीं, सिर्फ खाली बेलथरा रोड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे जनपद। मैं बेलथरा के रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनपद की नहीं। आप ये जान लीजिए कि जो प्रियंका जी ने टिकट अपनी देख रेख में बांटा, उसके बाद के सारे सीटों की अब जो इसमें जनता के मन में आक्रोश क्यों है बीजेपी की? जनता के माने तो अब क्या हम आपसे बताऊं? आप इस देश में नहीं रहते हैं, आपको नहीं पता है कि आज महंगाई कहाँ जा रही है। कल तक जो है यही कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे कि महंगाई डाइन खाए जा रही है। आज डाइन नहीं खा रही महंगाई। आज आप पेट्रोल देख रहे हो, आप कितना है, 100 रुपये के करीब हो गए, कहीं कहीं 110 रुपये पेट्रोल बिक रहा है। किसानों के मुद्दे पर जो है प्रधानमंत्री महोदय ने जो है कृषि बिल लाया था और कृषि बिल को वापस किया और कहा कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया। ये बात देखिए कितनी अजीबो गरीब बात है, समझा नहीं पाया। अगर समझाए होते तो हमको लगता है कि कुछ और इनके दिमाग में घुस गई होती। मेरा यह विचार है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर आई थी, ठीक उसी पैटर्न पर ये भाजपा की सरकार काम कर रही है। जैसे हम गुलाम हुए थे तो कोई गुंडई थोड़े हमसे किया था, कोई तोप चली थी, बंदूक चली थी, नहीं। हमारे सारे रियासतों को ऐसे ही तरीके से बेचा गया था और उनको कवर करने के बाद ये गुलाम हिंदुस्तान हुआ था। आज किसानों के जो 3 मुद्दे हैं, इन 3 मुद्दों में सबसे बड़ी बात यही रही है, ये काला कानून रहा है और इस काले कानूनों को किसानों ने बाखूबी पढ़ लिया, समझ लिया। और मैं समझता हूँ कि सरकार से भी योग्य हमारे किसान है जो समझ करके इन सारी बातों पर अपना विचार व्यक्त करने के बाद 1 साल तक आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आंदोलन किया। आज किसानों का आंदोलन नहीं हुआ होता तो मैं समझता हूँ कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूपरेखा खड़ा होकर के अगले चुनाव तक हो गई होती। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो है दिया हुआ है कि
हम लड़की हैं और लड़ सकते हैं, इसका क्या तात्पर्य? लड़की हैं, लड़ सकता हूँ, प्रियंका जी ने कहा। क्यों कहा? उन्नाव में रेप हुआ, किसने किया? उन्नाव में रेप हुआ, सेंगर ने किया। कौन था वो? भाजपा का विधायक था। अब भाजपा का विधायक था, उसके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। और उसको जब जानने के लिए उनके घर जब जाती हैं प्रियंका जी, तो वो अपनी कहानी सुन बता रही है कि मैं चारों तरफ घूमा, शासन प्रशासन के पास घूमा, कोई किसी ने उसको पूछा नहीं। और उस एफआईआर को न करने से उसको जो कष्ट था, उसके परिवार को जो कष्ट था, उस कष्ट को उन्होंने पढ़ा। और प्रियंका जी के मन में यह आया कि जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, महिलाओं को शक्ति नहीं दी जाएगी, महिलाओं को नेतृत्व नहीं दिया जाएगा, तब तक इस हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस के दबाव में आकर के ये भाजपा की सरकार ऐसे ही करती रहेगी और पूरा देश जो है इससे बर्बाद हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे शशिकांत तिवारी जी को, आप जो है कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और आपकी पीड़ा कहीं न कहीं जरूर रही है। आपका स्पष्ट कहना था कि जिस तरह से इस बार टिकट का बंटवारा हुआ है, कांग्रेस जो है गर्त में जा रही है। प्रियंका जी अपने हिसाब से अगर टिकट बांटी होती तो कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में एक विकल्प के रूप में उभर रही होती। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट।